भारत दैनिक न्यूज में आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बालाघाट से। बालाघाट प्रवास पर पहुंची लोक स्वास्थ्य मंत्री, कहा जल जीवन के लिए तो शिक्षा, उन्नति व विकास के लिए जरूरी। दिव्यांग रविंद्र, नरेंद्र और हितेंद्र को मोटराइज्ड ट्राइसिकल की प्रदान। कौंजा में आयोजित हुए चिकित्सा व रक्तदान शिविर में शामिल हुई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री। मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने बुधवार को बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान लांजी तहसील के कौंजा में बाल साहेब एवं भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा व रक्तदान शिविर में शामिल हुई। शिविर के दौरान संक्षिप्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन के लिए आवश्यक है तो वहीं उन्नति विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। उन्होंने भी विद्यार्थी जीवन में कई बच्चों को देखा जिनके लिए शिक्षा आवश्यक थी, तब उन्हें पढ़ाने का कार्य किया। आज उनके द्वारा पढ़ाए बच्चों में 2 तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार और 11 स्वास्थ्य विभाग में है। जहां तक जल की बात है, जल से जीवन के सारे कार्य संभव है। जल बचाना हमारे संस्कार में शामिल करना होगा। उन्होंने स्कूल परिसर में स्थापित संस्थान में गौशाला निर्माण में शेड प्रकल्प के लिए जो भी राशि की आवश्यकता होगी प्रदान करने की घोषणा की। जिले में सिकल सेल की स्थिति की ली जानकारी। शिविर के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने विभिन्न रोग उपचार से संबंधित चिकित्सकों से परिचय प्राप्त करने के साथ ही उनसे जिले में संबंधित रोग के रोगियों की समस्याएं और उनके उपचार के संबंध में जानकारी ली। खासतौर पर उन्होंने सिकल सेल, नेत्र रोग, स्त्री रोग व कुष्ठ रोग के बारे में चिकित्सकों से जिले की स्थिति के संबंध में जाना। उन्होंने सिकल सेल की चिंता करते हुए बालाघाट जिले में सिकल सेल की वर्तमान स्थिति के संबंध में सीएमएचओ डा. मनोज पांडे से जानकारी ली। साथ ही सीएमएचओ को बहर क्षेत्र में सिकल सेल की जागरूकता के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेत्र रोग के संबंध में शिविर में सेवा दे रही डा. उन्नति पिछोड़े नेत्र विशेषज्ञ से फेको तकनीक से उपचार व रेटिना के मरीजों की संख्या की जानकारी ली। अस्थि बाधित दिव्यांग प्रमिला को मिली मोटराइज्ड ट्राइसिकल, कॉलेज जाने में होगी सुविधा। लोक स्वास्थ्य मंत्री ने शिविर के दौरान विभिन्न दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र प्रदान किए। सहायक यंत्र पाने वालों में बालाघाट महाविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर करने वाली प्रतिमा ठाकरे को मोटराइज्ड ट्राइसिकल प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें कॉलेज जाने के साथ ही कई कार्यों में सुविधा होगी। उन्होंने हितेंद्र, रविंद्र और नरेंद्र को नई मोटराइज्ड ट्राइसिकल प्रदान की। ट्राइसिकल प्राप्त करते ही उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। ट्राइसिकल के अलावा उन्होंने श्रवण यंत्र व ज्योतिहीन दिव्यांगों को स्टिक उपकरण भी प्रदान किए हैं। गौपूजन कर रोटी गुड़ खिलाया। बालाघाट प्रवास के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने कौंजा में ही सरस्वती शिशु मंदिर स्थित गौशाला में गाय को रोटी गुड़ खिलाया गया। उन्होंने कहा कि भी यह हमारी भारतीय परंपरा में शामिल है कि घर की गाय के लिए अक्सर एक रोटी रखी जाती है। साथ ही सिविल अस्पताल लांजी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती सह धान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां बालाघाट जिले में बोई जाने वाली धान की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां चिनौर के अलावा अन्य धान प्रजातियों को सराहा। इस दौरान लांजी विधायक राजकुमार काररहे ने संबोधित करते हुए सरस्वती विद्यालय के लिए बाउंड्री वाल निर्माण के लिए राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहीं कटगी विधायक गौरव पारधी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री डा. आनंदराव पारधी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सीईओ डीएस रंडा, एसडीएम प्रदीप कौरव, लांजी सीईओ जनपद भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, जबलपुर कृषि महाविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन, वैभव कश्यप, रामेश्वर ग्राम प्रधान सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत दैनिक न्यूज बालाघाट से MKNGN की रिपोर्ट। रोज करंट खबरें देखने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जी, सबसे यहाँ पे देना पॉसिबल है मैम, हमारे सेटअप में वो सारा कुछ कर रहे हैं सर्जरी। और अभी मैंने रिसेंट में रेटिना की भी ट्रेनिंग ली है, तो वो केसेस भी करेंगे हम लोग। कौन से सन में पढ़ाई की 2017 में, मतलब 19 में पास आउट किया है। 2016 तक वहाँ